हाल ही में वेस्ट बंगाल में एक ऐसे गवर्नमेंट जॉब स्कैम केस के ऊपर हाई कोर्ट का डिसीजन आया जिसने पूरे देश के होश उड़ा दिए और सबसे ज्यादा ममता बनर्जी की सरकार लोगों को 4 से 5 वर्षों की यानी करीब 60 महीनों की सैलरी ब्याज समेत वापस करें। Is it possible? स्पेशली संदेश खाली इंसिडेंट के एक्सपोजर के बाद ये अगेन एक बड़ा अटैक है ममता बनर्जी की सरकार पर। वेल प्लेड मोदी जी। खैर, ये केस था 2016 के वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के तकरीबन 26,000 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। इस 2016 के एग्जामिनेशन के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट में कई पिटिशंस फाइल करी गई एग्जामिनेशन प्रोसेस में इरेगुलरिटीज के चलते, और तो और इन पिटिशनर्स का ये भी कहना था कि जिन कैंडिडेट्स का स्कोर कम था वो ज्यादा स्कोर वाले कैंडिडेट से ऊपर थे मेरिट लिस्ट में। इनफैक्ट कोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि लोगों ने ब्लैंक OMR शीट्स को भर के इस रिक्रूटमेंट के थ्रू सरकारी नौकरियां हासिल करी हैं। यहाँ लोग सालों सालों तक एक सरकारी नौकरी के पीछे लगे रहते हैं और वहाँ वेस्ट बंगाल में सरकारी नौकरी फ्री में बट रही थी। खैर, करंट कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से इन 26,000 कैंडिडेट्स जिनको 2016 में अपॉइंट किया गया था, उन सभी के अपॉइंटमेंट्स को डिसमिस कर दिया गया है और 12% इंटरेस्ट के साथ इन कैंडिडेट से सारी सैलरीज रिटर्न करने की बात कोर्ट ने कही है। बंगाल के कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को टीचर्स से मनी कलेक्ट करने का ऑर्डर भी दिया गया है। दरअसल 2016 वाले रिक्रूटमेंट के पैनल के एक्सपायर होने के बावजूद 2019 में 25 और लोगों को इलेजिटिमेटली वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के थ्रू अपॉइंट किया गया था। खैर, ये पहली बार नहीं था कि वेस्ट बंगाल में ऐसे रिक्रूटमेंट स्कैम को पकड़ा गया था, बल्कि पिछले साल भी तकरीबन 32,000 अनट्रेन्ड प्राइमरी टीचर्स का रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दिया गया था। इसके बाद CBI की इन्वेस्टिगेशंस बंगाल में चली, जिसके बाद करोड़ों का काला धन देखने को मिला CBI को। इनफैक्ट इन इन्वेस्टिगेशंस के चलते वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चैटर्जी को अरेस्ट भी किया गया था। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को एक डिवीजन बेंच फॉर्म करने का और मैटर में इन्वेस्टिगेट करने का आदेश दिया, और हाल ही में आया जजमेंट उसी का नतीजा है। एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, बंगाल में इस डिसीजन को लेके प्रोटेस्ट चल रहे हैं, विच इज क्वाइट ऑफ। खैर, अगर बड़े स्केल पे देखें तो गौर करने वाली बात ये है कि बंगाल इज नॉट द ओनली स्टेट जहां ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं या एस्पिरेंट्स के वक्त के साथ उनके करियर्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राजस्थान में रिपीटेडली पेपर लीक्स के स्कैम्स हो रहे हैं और रीट जिस एग्जाम के कई एस्पिरेंट्स तो हार ही मान चुके हैं, क्योंकि सालों साल से इनके पेपर्स को रद्द कर दिया जा रहा है लीकेजेस के कारण। हाल ही में SI की भर्तियों के पेपर लीकेजेस की न्यूज सुन के भी राजस्थान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। 2020 में JEN के पेपर को लीकेज के चलते रद्द करने की मांग की गई थी। मई 2022 में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स पेपर को भी लीक के चलते कैंसिल कर दिया गया। फरवरी 2024 की इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पिछले 5 साल में हुए 41 पेपर लीकेजेस के इंसिडेंट्स को कवरिंग 15 स्टेट्स डॉक्यूमेंट किया गया। इस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये रिवील किया गया कि इन लीक्स के चलते 1.4 करोड़ एप्लीकेंट्स को इम्पैक्ट पड़ा है, जो कि करीब 1.04 लाख नौकरियों या पोस्ट के लिए लड़ रहे थे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत रैम्पेंट है और इससे डील करने के लिए एक टेक ओरिएंटेड सोल्यूशन या सिस्टम की जरूरत है, जिससे रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस की हेड टू टो अनबायस्ड मॉनिटरिंग की जा सके ताकि इनकी लेजिटिमेसी मेंटेन हो पाए। इसी के साथ भारत के कोर्ट्स की एक बात बड़ी खास है, ये न्याय तो देते हैं, वो बात अलग है कि इतने टाइम बाद देते हैं कि कई बार कोर्ट का डिसीजन केस फाइल करने की जगह धरोहर स्वरूप उनके बच्चों को या पोतो पोतियों को मिलता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इंडियन जुडिशियल कोर्ट्स में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट, सबऑर्डिनेट, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट शामिल है, टोटल 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है और इनमें से कई केसेस तो दशकों से पेंडिंग है। इनकी फाइल्स खुली भी नहीं है और धूल की परतें इन पे जमी हुई है। क्या आप रियलाइज कर पा रहे हैं कि इस स्कैम का इन 26,000 लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कैसे ये लोग 8 साल की अपनी सैलरी 12% इंटरेस्ट के साथ चुका पाएंगे? और जो बाकी एस्पिरेंट्स है, जो वर्दी एस्पिरेंट्स है, उनकी मेंटालिटी पे और गवर्नमेंट जॉब की पूरी जो रेपुटेशन है उस पे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर कब तक प्रशासन और राजनीति के भद्दे खेलों के चलते पब्लिक पिसती रहेगी? और सवाल ये भी है कि इस डिसीजन से इंसाफ आखिर मिला किसको और क्या फायदा है ऐसे इंसाफ का जिसे 8 साल बाद डिलीवर किया गया? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? प्लीज शेयर योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।